कल कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे हम लोग। कौन सा? एक क्रोमियम का, मुझे लग रहा है क्रोमियम का कोई एग्जाम्पल दिए थे। ओके, तो आज उसी कड़ी में अगला प्रैक्टिस हम लोगों का क्वेश्चन के रूप में फाइंड द ग्राउंड स्टेट AGS in complex CO F3 माइनस। ये हमारा क्वेश्चन है और इस पर आपको ग्राउंड स्टेट AGS कैलकुलेट करना है। तो तरीका या स्टेप याद है। पहले क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे मेटल का। तो इसका सलूशन आपका हो जाएगा CO F6 3 माइनस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO बराबर X माइनस 6 इक्वल टू -3 -3 +3। क्योंकि कोबाल्ट है, कोबाल्ट 27 AR37 4S 2 इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन। और इसने 3 का लॉस किया है। तो 3 के लॉस में 2 लॉस होगा 4S से। और ये 3D6। अब आप देख ले, आपके पास ये आ गया 3D6। तो D6 आ गया, क्या बोलते हो? D6 स्मॉल l2। तो Ml +2 +1 0 -1 -2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। 1 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। 4 अनपेयर है फिलहाल। और शायद हमें लग रहा है कि कैपिटल एल की वैल्यू 2 मिलेगी। कैपिटल एल आपका 2 मिला और नोटेशन हो गया और डी। और उसके बाद कैपिटल एस में 4 हाफ है। 4 हाफ का मतलब 2 ना। 4 हाफ आपका ये 2 हो गया। और जी की वैल्यू तो लग रहा है ये 4 हो जाएगा। बोलो भैया, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 तक। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि जे की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो बोलना L माइनस एस के बियॉन्ड नहीं हो सकती। यानी L+S और L-S के बीच में ही जे की वैल्यू रहेगी। तो अब चूंकि यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? एसएम निकालेंगे ना। एसएम इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो एटीएस पूरा निकल जाएगा। एटीएस इज इक्वल टू, फार्मूला बताओ एटीएस वाला। एटीएस वाला फार्मूला बताओ। हाँ, एसएम और पावर में एल के लेफ्ट पावर एसएम और बेस पर जे। ये लिखते हो ना। ये आपका 2S + 1 L और आपका ये जे।
यही होता है आपका एटीएस। तो एटीएस हमारे पास आ गया 5D4, 5D3, 5D2, 5D1, 5D0। क्योंकि हाफ फील्ड से ज्यादा है, तो हाफ फील्ड जब ज्यादा होगा तो हायर जी वैल्यू जो होगा वही ग्राउंड स्टेट बनाएगा। तो जीएस आपका 5D4, 5D4 ये ग्राउंड स्टेट बनेगा। क्लियर? आगे रखें एग्जाम्पल। चलिए अब आप दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। थोड़ा सा घर पर रिवाइज कर लिया करिए इसको जो है। ये क्वेश्चन आप लें, फाइंड द, क्वेश्चन वैसे ही है, ग्राउंड स्टेट एटीएस और द कॉम्प्लेक्स EFE CN6 4 माइनस। EFE का करना है आपको, EFE का आपको निकालना है। तो वही काम, बार बार आपको वही एक ही चीज रिपीट करनी है, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अब आप EFE का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो इसमें सॉल्यूशन, तो EFE CN6 4 माइनस। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शायद आ रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EFE इज इक्वल टू x-6 इज इक्वल टू -4 +6 -4 +2। अब आपका आयरन है, तो EFE मतलब 26, ऑर्गन AD6 4s2, चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना है तो ये s से लॉस कर देगा। EFE डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू AR 3D6, यानी हमारे पास क्या मिल गया, D6 मिल गया। D6 L इज इक्वल टू 2, ML इज इक्वल टू +2 +1 0 -1 -2। इसका मतलब कि वही मिलेगा क्या जो अभी मिला हुआ था, पूरी कहानी वही है। तो ये आपका कैपिटल L2 सिंबल हो गया, नोटेशन हो गया D,
कैपिटल एस 2, कैपिटल जे 4, 3, 2, 1, 0, एस सम इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और ATS बराबर आपका हो जाएगा 5D4, 5D आपका 3, 5D2, 5D1, 5D0। अब इसमें GS इक्वल टू हो जाएगा 5D4। ये ग्राउंड स्टेट बनाएगा। ग्राउंड स्टेट बनाने के हमने 3 नियम आपको बताए थे, शायद याद होगा। पहला नियम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताए थे, दूसरा नियम L वैल्यू बताए थे, और तीसरा नियम J वैल्यू। जब दोनों नियमों फेल कर जाएंगे तब J वैल्यू आप लगाएंगे। यानी J वैल्यू हम तब लगाते हैं जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी और L वैल्यू ये सब क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम लोग J वैल्यू लगाते हैं। J वैल्यू में कितना लगाते हैं, 2 नियम लगाते हैं, एक आपका हाफ फील्ड से कम और एक आपका हाफ फील्ड से अधिक। क्योंकि हाफ फील्ड में केवल एक वैल्यू आती है और आपका वो एस वैल्यू के फॉर्म में आती है, और फुल फील्ड भी आपका एस वैल्यू के फॉर्म में ही आती है। ये हम लोग कल एग्जाम्पल में कुछ प्रूफ किए भी थे। अब अगले वाले में मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, आप खुद से निकालिएगा और क्वेश्चन बना लो अपने से। क्वेश्चन बनाओ, एग्जाम्पल ये वही है, Ni H2O टेक इन 6 डाई पॉजिटिव। इसका आपको ग्राउंड स्टेट निकालना है। ऑनलाइन वाले भी निकाल करके आंसर करें। इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म आपको निकालना है, तो जो फॉर्मेलिटीज आप पूरा करते हो वो करके निकालें। तो शायद इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया होगा, और +2 आया होगा, जिसका मतलब D8 कॉन्फ़िगरेशन मिला होगा। अगर D8 निकाले होंगे तो 8 वाले में हमेशा F आता है, 8 वाले में F आता है, और 8 का मतलब हो गया कि
आपका 6 7 8 यानी कि इस पे मल्टीप्लिसिटी 3 आई होगी ना। और आपका इसका मतलब हो गया कि जे की वैल्यू कितना, 4 3 2 आया है। 4 3 2 तो 4 वाला हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। 3 या 4 जो है वो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। एक बार मैं अब लिख दे रहा हूँ, अब इतने में सब लोग निकाल चुके होंगे। यहाँ पर आपका एन आई क्या है, सेकंड है। एन आई सेकंड का मतलब हो गया, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर 3D 8 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D 8। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू, पूरा लिख दूं? हम्म। अब अभी बहुत सारे लोग होंगे जो कि यहाँ से जा करके 1 किलो चावल भर करके केवल सोते होंगे, उनको अभी ये तकलीफ दे रहा होगा। यहाँ पर आप स्मॉल l 2 ml +2 +1 0 -1 -2। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ना। तो हमारा कैपिटल एल की वैल्यू, यही दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 0 हो गया, तो हमारा हो गया 3 F, और कैपिटल एस हो गया 1। तो ये एसएम हो गया 3, जे की वैल्यू 4 3 और 2। ठीक है, तो हमारा एटीएस हो गया 3 F 4 3 F 3 3 F 2, और जीएस बना देगा 3 F 4। ये ग्राउंड स्टेट बन जाएगा। अब कोई भी एग्जांपल निकल जाएगा जी, बोलो। निकल जाएगा पक्का? बहुत सही। अब हमको लग रहा है लगभग लगभग हम लोग सभी को टच कर गए हैं, 3D में सबको टच कर गए। और टिटेनियम का भी ले लिया था, वेनेडियम का भी ले लिया था, क्रोमियम का भी लिया था, इधर आयरन का भी हो गया, कोबाल्ट का भी हो गया, निकल कॉपर का बचा हुआ है। कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स है Cu3S2O6 डाई पॉजिटिव, इसका निकालो तो। CuH2O, हाँ जी बोलो, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? कैसे है? ये वाला फार्मूला बताओ। निकालो। L+S कितना होगा? L कितना निकाली हो? L और S कितना निकला है? L+S कितना होगा? ठीक। और L-S कितना होगा? 2। तो 4 और 2 के बीच जो होल नंबर है भर दीजिए। अभी आप ही ने बताना कि L+S से L-S तक। तो पहले आप हाईएस्ट निकाल लो, फिर आप लोवेस्ट निकाल लो, और जिस ऑर्डर में आ रहा हो, अगर होल नंबर में आ रहा है बीच में जितने होल नंबर वो भर दो, फ्रैक्शन में आ रहा हो बीच में जितने फ्रैक्शन वाले आते हैं वो भर दीजिए आप। ठीक है, वो आपका जे की वैल्यू हो जाएगी। ये कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर आपका एक नए कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं हम लोग।
अब इसमें भी देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग होगा तो यहाँ D9 आ रहा होगा, तो D1 और D9 का मैंने बताया था सेम आएगा, बस केवल J की वैल्यू उल्टा कर देंगे आप। शायद यहाँ 5/2 लेके क्या, 5/2 3/2 आया था ना, यहाँ 5/2 चलेगा शायद, क्या बोलते हो? D9 में 5/2, 5/2 और 3/2। आपको मैंने एक टेबल बनवाया था D1 D9 का, तो D1 D9 में D1 में 3/2 रहा होगा, और D आपका 9 में 5/2, और D4 D6 एक जैसा होगा। अरे स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों की सेम है ना, D1 होगा D9 होगा, उसका 2 आया होगा, और उसके बाद D4 D6 में 5 आया होगा। इन चारों में D टर्म है, देख ले टेबल बनाए हो जो, D1 D9 D4 D6 में नोटेशन D रहा होगा, और उसके बाद D3 D7 D2 D8, D3 D7 एक होंगे, देख ले मिला लें, D3 D7 एक जैसा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा, और D2 और D8 का एक जैसा होगा, मिला कि नहीं? D2 और D8 लिखे होंगे ना वहां पर, 3F के रूप में लिखे होंगे शायद, टेबल में देखिए 3F लिखे होंगे ना, D2 और D8 में 3F होगा, और उसके उधर आपका एक में 2 और एक में 4, 2 और 4 ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट 3F2 और 3F4, ये ग्राउंड स्टेट है। और D3 D7 देख लें आप, वहाँ 4 है, 4 3/2 है, और 4 9/2 है, ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट। तो टेबल से भी आपको थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस करने से थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, देख करके केवल आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर पता चल जाए तो आप डायरेक्ट जो इसको मेंशन कर सकते हो, अगर वो ओरल कैलकुलेशन हो जाए तो, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अंदाजिफिकेशन में ट्रिक नहीं मारेंगे, वहाँ टिक नहीं लगाएंगे। आइए अब हम लोग अगला एक टॉपिक, एक कैलकुलेशन और है, और आपको दो टर्म से परिचय कराता हूँ कि हमारे इस अब पूरे केमिस्ट्री समाज में, केमिस्ट्री में नहीं ये फिजिक्स में भी लगता है, माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट दो टर्म बड़े पॉपुलर टर्म हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जैसे इसको ऐसे याद कर लो कि हमारा, अपने हम स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, यूपी की बात किया जाए, यूपी इज द मैक्रो, और उसमें जो जो जिले हैं, और छोटे लेवल बात कर लीजिए, जिले यानी कि हमने क्या किया, एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना होगा, हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने चल रहे हैं, हमारा जो बड़ा समाज है उसे हमने क्या किया, छोटे छोटे भागों में बांट दिया। जैसे अगर ये कहा जाए कि पूरे यूपी को एक जिले में रखा जाए, पूरा यूपी एक जिला, केवल एक जिला बना दिया जाए, तो जब कभी भी सिस्टम मैक्रो होगा, डेवलपमेंट हमेशा कम होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। विकास के लिए जरूरी क्या है, सिस्टम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। इसीलिए अब देखो, पहले हमारे पास, हमारे यहाँ स्टेट कितने थे, बाद में धीरे धीरे स्टेट, जैसे हमारा इधर चले चलें तो छत्तीसगढ़ की बात करें, इधर हमारा झारखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तेलंगाना की बात करें, ये सभी अलग अलग स्टेट बाद में बने। लेकिन जब आज़ादी के पहले के, आज़ादी के बाद के जो, और यार 90 के पहले, 90 के दशक के पहले के हमारे स्टेट की संख्या देखोगे तो अलग होगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसा फॉर द डेवलपमेंट। अभी हमारे यूपी में ही गोरखपुर के आसपास से कोई नया जिला प्रपोज हुआ है, कोई एक नया जिला बनने जा रहा है, अब उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए यहाँ से भेजा गया है। तो क्यों? वहां पर वही डेवलपमेंट के लिए। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, लार्ज, और उसी लार्ज को क्या कर दिया जाए, स्मॉल में डिवाइड कर दिया जाए, तो एवरी स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड माइक्रो। तो मैक्रो स्टेट मतलब लार्ज पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रो, एंड वेन एवर ए लार्ज पार्ट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, देन स्मॉल पार्ट सेड टू बी माइक्रो। तो हम लोग अपने इस केमिस्ट्री और फिजिक्स के लैंग्वेज में लगाते हैं मैक्रो स्टेट
और माइक्रो स्टेट। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। तो आप एक हेडिंग बनाइएगा, मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, द large part, large part of any system is called macro state. Large part of any system is called macro state. अब मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, अपने डेली लाइफ के एग्जांपल को बोल रहा हूँ। एक कुंतल चावल और एक पाव चावल, एक कुंतल चावल को पाव में डिवाइड कर दो, केजी में नहीं, पाव में डिवाइड कर दो। तो बताओ पाव वाला भाग क्या हो गया ये, और कुंतल वाला भाग क्या हुआ, वो मैक्रो हो जाएगा। और वो एक कुंतल चावल एक बोरी में, एक बोरा जो भी हो उसमें रखा है, ड्रम में रखा हुआ है, पूरा का पूरा ड्रम क्या हो गया, एक सिस्टम। और सिस्टम में क्या है, बहुत अमाउंट रखा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, मैक्रो। और उसी को क्या कर दें, छोटे छोटे, हाँ, एक थैली बना लिया जाए कि पाव का, एक केजी का थैली बना करके रखा जाए, तो वो सभी थैलियाँ क्या बनाएंगी, वो माइक्रो स्टेट। इन द सेम वे हियर ऑल्सो। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट, द smallest part of a macro state. The smallest part of a macro state is called micro state. Micro state. Let's stop. A macro state, a macro state contains a large number of micro states. माइक्रो स्टेट्स, यानी माइक्रो स्टेट्स कहाँ होते हैं, तो बोलेंगे एक मैक्रो स्टेट में। मैक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट्स प्रेजेंट होते हैं। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं सिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा अब लिखिएगा नहीं, बस केवल आप देखिए यहाँ पर। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास एक सिस्टम है P1, क्योंकि हमें अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आना है, केमिस्ट्री के टर्म में आना है। हमारे पास एक सिस्टम P1 है, ठीक। कह रहा है कि इस P1 में एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को P में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए आप देखें, कुछ करना नहीं। यहाँ पर अब क्या है, जब माइक्रो स्टेट की बात आ जाए आपके पास, भाई P1 तो आपका पूरा पूरा सिस्टम हो गया, ये पूरा मैक्रो हो गया। P1 इज द मैक्रो। अब इस मैक्रो में कितने माइक्रो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को P सब सेल में कितने तरीके से बांटा जा सकता है, कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो आज हम लोग चल रहे हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने चल रहे हैं कि एक सब सेल में इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जरा देखिए, पी में कितने डब्बे बनाते हो आप, 3 डब्बे बनाते हो। और याद करें ml वैल्यू, +1 0 और -1 ये लिखते हैं ml वैल्यू। तो अब
पहला व्यवस्था ये हो गया कि आपका इलेक्ट्रॉन हो जाए किसमें, +1 में। अब यही एक बगैर बनाए इसी को। दूसरा व्यवस्था ये हो जाए कि 0 में चला जाए। तीसरा हो जाए कि -1 में। ये तीनों व्यवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में था। अगले तीनों व्यवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन भी हो सकता है। इसका मतलब कि P में यानी P1 कॉन्फ़िगरेशन यदि हमारे पास है तो हम सब लोग एक इलेक्ट्रॉन को 6 तरीके से बांट सकते हैं। पहला तरीका +1 में रख करके अपवर्ड स्पिन, 0 में रखकर अपवर्ड स्पिन, -1 में रखकर अपवर्ड स्पिन, फिर +1 में रखकर डाउनवर्ड स्पिन, 0 में रखकर डाउनवर्ड स्पिन, -1 में रखकर डाउनवर्ड स्पिन। इस तरीके से अब हम सभी लोग P1 को, अब बात आती है यार इतने डब्बे बना करके मेरे बहुत पेज खा जाएगा हमारा, ये हमारे बहुत समय भी जाएगा। इसके लिए तब क्या हुआ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से हम सभी लोग इसको निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है। तो आइए जरा देखिए प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है क्या। अब इसमें बना लीजिएगा हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यानी हम लोगों को माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n। इसको ऐसे भी सिंबल में यूज कर सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस x, फैक्टोरियल ऑफ x। ये फार्मूला है आपका। फैक्टोरियल ऑफ n और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x। अब बात आती है n और x हैं क्या, n और x की वैल्यू क्या है। तो here n twice of the number of orbitals, twice of the number of orbitals, twice of the number of orbitals, और x जो है number of electrons, number of electrons in that orbital या that subshell you can say। ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करके हम सब लोग निकालेंगे। यहां पर ध्यान रखना n जो है वो ऑर्बिटल का ट्वाइस है, n ऑर्बिटल का ट्वाइस है, और x क्या है, उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे P1 है तो बताओ P में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 का 2 गुना 6, यानी n की वैल्यू क्या लेंगे 6, x की वैल्यू क्या लेंगे 1, x की वैल्यू 1 लेंगे। आप समझ रहा मैं क्या बोलूं, x की वैल्यू 1 रखना है आपको। फिर सुन ले, अभी P1 पर निकाला गया है हम लोगों ने, क्योंकि P1 आसान था निकालना इसलिए P1 पर निकाला गया। तो P1 पर अगर आपने निकाला तो उसमें आपने कितने तरीके से अरेंज किया था, 6 तरीके से। अब देखते हैं वो 6 तरीका यहाँ आता है कि नहीं आता है, वही हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अब इसके लिए अप्लाई किया जाए P1 के लिए। P1 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, P में 3 डब्बे बनाते हो, जितना डब्बा बनाते हो उसका दोगुना करना है, चाहे जो ऑर्बिटल आ जाए, उस ऑर्बिटल में जितने डब्बे बनाते हो उसका दोगुना कर दीजिए। n की वैल्यू 6 हो गया, और x जो है उस वो आपका जो सबसेल है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, x की वैल्यू 1 हो गई। अब हमारे पास नंबर ऑफ
माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 1 और फैक्टोरियल ऑफ 1। तो अब इसको सॉल्व कर दें। 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 3 2 1। यहाँ पर 5 4 3 2 1 और इधर भी आपका क्या है, 1 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया ये, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, 6 आपने यही निकाला हुआ था, वो 6 आपने निकाला हुआ था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, यानी एक इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, आप ये निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू भूलेगा नहीं ना, मिस नहीं करेगा जी। n की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और x जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बैठिए मत, P2 का निकालिए, P2 का निकालिए। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन तो 6 तरीका आपने लगाया, और 2 इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से आपका रह सकता है। निकालो, P2 का निकालो फर्स्ट से। P2 तो सीधे निकालो, P2 का नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब 2 इलेक्ट्रॉन को देखो, P में 15 तरीके से रखा जा सकता है, वो 15 निकला होगा उसका, तो इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 6 तो रहेगा ही, और फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 2 हो गया फैक्टोरियल ऑफ 2। तो ये हो गया 6, यहाँ है गुणे 5 और गुणे फैक्टोरियल ऑफ 4 कर दें, क्यों, और इधर आपका फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ये वाला कैंसिल हो गया, और 2 2 4 6, यहाँ बोलो, यहाँ 2 इंटू 1 है ना, लिख दे रहा हूँ मैं भाई, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15, ये 15 हो गया इसका। यानी कि P में 3 डब्बे हैं, और 3 डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन को 15 तरीके से रखा जा सकता है। यहां ध्यान रखना, पूरा आप तरीका निकाल रहे हो, रियलिटी क्या है वो आप पीछे से सॉल्व कर चुके हो, हमें गुंड के रूल को ही फॉलो करना है। अब P3 कहाँ बैठे हो, आप निकालो, तो आप मिल गया तो आप धनाधन मार डालो, P3 P4 P5 P6 D1 से D10 पूरा ये निकाल डालिए। अब आप वेट मत करिए, घर जाइए, अजवाइन की चाय बनाइए, और उसके बाद बैठ करके चुस्की लेते हुए मारो भन्न से समाप्त हो जाए सब। अब हम जिससे दोबारा कल इस टॉपिक पर न मिले, D10 तक आप निकाल डालिएगा, ये टॉपिक हम दोबारा हमको नहीं मिलना चाहिए। अब हो जाएगा ना जी अब, ओके। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर।